वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 18 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी पेट 2026, एएससी आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी आरओ सहित आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 17 अगस्त 2026 को भारत ने अपने घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ कहाँ आयोजित UNCCD COP17 के दौरान किया? तो यह आयोजन उलान बातर मंगोलिया में आयोजित किया गया। UNCCD COP17 का आयोजन जो है यह मंगोलिया में किया गया और आप सभी देख पा रहे होंगे कि यह 17 अगस्त की न्यूज है PIB की। भारत ने 17 अगस्त 2026 को उलान बातर मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन COP17 के 17वें सत्र में भारत के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका का जो है शुभारंभ किया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 17 अगस्त 2026 को कौशल मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजन कोलकाता में आयोजित किया गया। कौशल मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन यह कोलकाता में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है जयंत चौधरी ने किया, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है यह अध्यक्षता की गई। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के अंडर 23 और सीनियर वर्गों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीता है। और टोटल ने भारत ने जो है 35 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य डेटा संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए समस्ता प्लेटफॉर्म के रोल आउट को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी कर्नाटक सरकार के द्वारा दी गई है समस्ता प्लेटफॉर्म का। तो इसका ए ऑप्शन सही है। गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर से जोड़ने के लिए एकीकृत नई ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी होगी? यह 74.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह जो ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे होगा यह 74.5 किलोमीटर लंबा होगा और यह जो गंगा एक्सप्रेसवे अभी बना है उसी से लिंक होगा नोएडा तक, जो जेवर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उससे लिंक किया जाएगा। और इसका जो इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है यह 8,586 करोड़ 8,586 करोड़ रुपए में जो है यह ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा 74.5 किलोमीटर का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC के किस नोड में अपनी अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा स्थापित करने जा रही है? तो यह चित्रकूट नोड में जो है यह रक्षा विनिर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है। इसका डी ऑप्शन सही है। 23 जुलाई 2026 को किस शहर के नमो घाट पर गंगा नदी में पहली बार इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन किया गया है? तो यह वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में पहली बार इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू किया गया है और यह संचालन वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड की इस पायलट परियोजना के पहले चरण में जो है पहली बार 5 इलेक्ट्रिक नौकाओं का लोकार्पण किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। यह जो इलेक्ट्रिक नाव चलाई गई है यह वाराणसी में चलाई गई है गंगा नदी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी लिंकिंग परियोजनाओं, भूजल संरक्षण तथा जन भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से
राज्य जल योजना 2047 का अनावरण किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। राज्य जल योजना 2047 का अनावरण जो है राजस्थान सरकार ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की गहरे समुद्र की मछली जैव विविधता का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार करने के लिए डीप डाटा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ICAR CMFRI के द्वारा यह डीप डाटा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो स्थापित किया जा रहा है यह ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किस विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष यानी 50 वर्ष के अवसर पर जो है किया जा रहा है? तो यह दुग्धशाला विकास विभाग दुग्धशाला विकास विभाग के जो है स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए यानी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और इसके उपलक्ष्य में राज्य के 75 जिलों में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। और दुग्धशाला विकास विभाग की जो स्थापना है यह आपका 1976 में हुई थी, 1976 में। इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलएससी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च जोखिम वाली हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उन्हें सुरक्षित रेफर करने के लिए मातृ सेवा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह गोरखपुर में शुरू किया गया है। गोरखपुर में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और उनको किसी तरह का खतरा है, उनको किसी तरह की क्रिटिकल कंडीशन है, तो उनको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो है यह पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मातृ सेवा और गोरखपुर से शुरू किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। ग्यारह से 13 अगस्त 2026 को इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो IBET एक्सपो 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने 5 अगस्त 2026 को किस अंतरिक्ष मिशन के तहत तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर कक्षा में उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई की है? तो यह सेंझोंग 23 मिशन के तहत जो है अभी हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने जो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग, यहीं पर जो है चावल की खेती किया है, यानी चावल उगाया है, उसे बड़ा किया है और उसकी कटाई की गई है और यह पहली बार हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पिछले कितने वर्षों में 36 देशों से कुल कितने भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता प्राप्त की है? तो पिछले 7 वर्षों में 274 अपराधी जो है भारत लाए गए हैं ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह कितने अपराधी लाए गए ये नहीं है, यह ऑपरेशन त्रिशूल है। यह ऑपरेशन त्रिशूल किसके लिए चलाया गया था ये ज़्यादा जरूरी है। यह केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा चलाया गया है। जितने भी अपराधी हैं और उद्देश्य छोड़ के भाग गए हैं उनको भारत में लाने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है और उसी के तहत जो है पिछले 7 वर्षों के में 274 अपराधी जो है भारत लाए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान परमाणु प्रौद्योगिकी अभिविन्यास कार्यक्रम NTOP जो 3 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया किस संस्थान द्वारा
क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। यह आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जो है क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अनुज्ञान कार्यक्रम। भारतीय डाक विभाग ने 3 अगस्त 2026 को किस प्रसिद्ध कलाकार, मूर्तिकार, वास्तुकार की जन्म शती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह स्मारक डाक टिकट जो है सतीश गुजराल के जन्म शती के अवसर पर जो है जारी किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 2026 से 2031 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के परिचालन निर्देशों में किन दो नई प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया है। तो इसमें हीट वेव और आकाशीय बिजली दोनों को जो है शामिल किया गया है। बात करें एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ की जो स्थापना है यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को जो है इसे स्थापित किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही है। लू को और आकाशीय बिजली को जो है प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित अपनी तरह के पहले वैश्विक अभियान सूर्यपथ तिरंगा की शुरुआत किस देश के भारतीय मिशन से हुई। तो यह फिजी के सुआ में जो है यह अभियान शुरू किया गया। इस अनूठी वैश्विक यात्रा की शुरुआत जो है फिजी की राजधानी सुआ स्थित भारतीय उच्च आयोग से हुई और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में इसका जो है समापन हुआ सूर्यपथ तिरंगा अभियान का। और इस अभियान में विभिन्न देशों और महाद्वीपों के 54 भारतीय दूतावास और केंद्र जो है इससे जुड़े सूर्यपथ तिरंगा अभियान से। इसका बी ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत जो है यह फिजी की राजधानी सुआ से हुई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा कुल कितने कर्मियों के लिए वीरता एवं सेवा पदकों की घोषणा की गई है। तो कुल 1057 पदकों की घोषणा की गई है, 1057। और इसमें वीरता पदक प्रदान किया गया है 301 कर्मियों को, जिनमें 272 पुलिसकर्मी हैं और 29 अग्निशमन सेवा कर्मी हैं। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक जो है 92 कर्मियों को प्रदान किया गया है और सराहनीय सेवा पदक जो है 664 कर्मियों को प्रदान किया गया है। टोटल 1057 कर्मियों को प्रदान किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा वीरता एवं सेवा पदक। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 18 अगस्त 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 15 अगस्त 2026 को मनाए गए देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम निम्नलिखित में से क्या थी। तो इसकी थीम विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट ने 15 अगस्त 2026 को कौन सा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथॉन लॉन्च किया है। इसका नाम साइबर कुश्ती 2026 है। 17 से 18 अगस्त को आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और पर्यावरण मंत्रियों की बैठकें नई दिल्ली के किस प्रतिष्ठित सम्मेलन केंद्र में हो रही हैं। यह भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के तहत देश भर से कुल कितने सेवानिवृत्त कर्मियों का चयन किया गया है। तो कुल 15 सेवानिवृत्त कर्मियों का चयन किया गया है। 16 अगस्त 2026 को निधन। पश्चिम बंगाल पूर्व विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। यह टीएमसी के नेता थे। 15 अगस्त 2026 को किस देश के विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने EWC स्पोर्ट्स वर्ल्ड चेस कप 2026 का खिताब जीता है। तो नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। 14 अगस्त 2026 को टोरंटो में संपन्न नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह इगा स्वियातेक ने जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा कर रहे हैं। यह बेल्जियम और नीदरलैंड हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। 13 अगस्त 2026 को निधन। सुमित सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के एक प्रख्यात और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे। यह प्रसिद्ध इतिहासकार थे।
12 अगस्त 2026 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन में एक्सपर्ट एडवाइजर विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यह गौतम रंगराजन को नियुक्त किया गया है। 12 अगस्त 2026 को यूईएफए सुपर कप में रेफरी की भूमिका निभाकर दुनिया के पहले गैर यूरोपीय रेफरी बनने वाले आर्टान निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी हैं? तो ये सोमालिया के हैं। 17 अगस्त 2026 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना का मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? तो यह नेपाल के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15 का आयोजन 18 से 31 अगस्त तक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। थाईलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है। अगस्त 2026 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत के इसरो को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दुनिया भर में हर साल विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। देश का पहला वर्चुअल जू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य के वन विभाग ने वनतारा के तकनीकी सहयोग से 20 काले हिरणों ब्लैक बक्स को कच्छ के बन्नी घास मैदानों में छोड़ा है? ये गुजरात सरकार ने छोड़ा है। झांसी में स्थित 150 साल पुराने परीक्षा बांध को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर की श्रेणी में शामिल किया है? तो यह इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की ज्ञानेश भारती को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजौरी पुंछ नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा देने वाली कालीधर रेंज से होकर गुजरने वाली सुंगल सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया है? जिसे बीआरओ द्वारा निर्मित किया गया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।